Sayyid Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Justice of Pakistan, Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, जस्टिस आसिफ सईद खोसा 26 में चीफ जस्टिस। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वजीर आजम की नए अदालती सरबराह को मुबारकबाद। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, गवर्नर्स और जजेस की भी शिरकत। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शानदार अदालती करियर, 55,000 मुकदमात का फैसला, तारीख साज फैसलों का हिस्सा रहे। 4 तसानीफ वकला के लिए रहनुमाई का अहम जरिया। बतौर मुंसिफ आला 11 माह 2 दिन जिम्मेदारियां निभाएंगे। वैसाखी हुक्मरानी के लिए हुकूमती इदारों में मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस की तजवीज़। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ज़ेर इल्तवा मुकदमात और जाली गवाहों के खिलाफ डैम बनाने के लिए पुरअज़्म। सुमोटो कम इस्तेमाल करने का भी ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का बड़ा इक़दाम। अफसरान समेत तमाम मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक कराने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान में अमन का मिशन। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की शाह महमूद कुरैशी से बैठक। मुफाहमती अमल में सहूलत कारी के लिए कोशिश जारी रखेंगे। वजीर खारजा का ऐलान। ज़ल्मे खलीलजाद अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कौमी असम्बली इजलास में अरकान की हाजिरी पूरी करना मुश्किल हो गया। कोरम की निशानदही पर ऐवान की कार्रवाई 20 मिनट तक रुकी रही। देर आयत दुरुस्त आयत। बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालना खुशाइन है। वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकरीरी पर मुशावरत नहीं की। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हुकूमत के 5 साल पूरे करने का सवाल गोल। पीपल्स पार्टी का आला सतही इजलास आज कराची में तलब। मुल्क की अवामी राब्ता मुहिम चलाने पर मुशावरत होगी। GIT रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमती कार्रवाइयां भी एजेंडे का हिस्सा। NA91 सरगोदा में इंतखाबी मवाद की टेम्परिंग साबित। इलेक्शन कमीशन ने 20 पोलिंग स्टेशन पर 2 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब और सीनियर वजीर में इख्तियारात की जंग खत्म। PTI क़यादत की हिदायत पर उस्मान बुज़दार और अलीम खान का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वजीर खुराक पंजाब ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गोशवारे जमा ना कराने पर मुअत्तल समीउल्लाह इजलास की सदारत करते रहे। वीडियो मंजर आम पर आ गई। दुनिया न्यूज की खबर पर हुकाम जाग गए। वजीर बल्दियात सिंध कराची में निश्तर रोड पहुंच गए। सईद गनी सड़क की तामीर के दौरान पानी और सीवरेज लाइन टूटने पर बरहम, फौरी काम शुरू करने की हिदायत। कराची के औरंगी टाउन में 2 भाइयों समेत 3 अफराद के कत्ल की तहकीकात। पुलिस को रंजिश पर वारदात का शुबा। किसी से दुश्मनी नहीं थी, हुरसा का मौका। हमारा तो ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं बाबू, हम लोग गरीब आदमी, हमारे से क्या लेना देना। मेरे भाइयों का तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि वो काम करता है, सीधा साधा, किसी के साथ उठना बैठना भी नहीं। एक भी बंदे कोई सियासत में नहीं है, सब अपने मजदूरी मेहनत मजदूर करने वाले हैं। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में आतिशज़दगी। बेरहम शोलों ने सैनिटरी गोदाम में लाखों रुपए का सामान जला दिया। लोधरा में अफसोसनाक हादसा। दुनियापुर में ट्रेलर ने साइकिल सवार 2 बच्चों को कुचल दिया। दोनों जाँ बहक, अवाम का एहतजाज। नेशनल हाईवे ब्लॉक।
तलबा की रगों में जहर भरने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी में 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। 6 किलो से जायद हेरोइन और 3 पिस्तौल बरामद। सिविल अस्पताल कोयटा में लापरवाह मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। नौकरियों से निकाले गए डॉक्टर्स और मुलाजमीन की तादाद 70 हो गई। कई के खिलाफ एक्शन जारी। दावे हजार अमल सिफर। मुल्तान का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बख्शवाला पानी और बिजली से महरूम। इमारत में जगह जगह दरारें, खिड़कियां और दरवाजे गायब। बच्चों के लिए कुर्सियों की जगह ईंटें। सिक्योरिटी कैमरा तो दूर की बात है, यहाँ पर तो ये मशीन भी खराब है जो चेकिंग वाली है। फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी मसला बन गई। बेशतर सीसीटीवी कैमरे गैर फाल। अदम तहफ्फुज का शिकार शहरी। इंतजामिया की गैर संजीदगी पर नाला। जाड़े ने होश उड़ा दिए। बगरोट में पारा -12। फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0। लाहौर और पेशावर में 2। मुल्तान 5। कराची में 13 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई। कैनेडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर की कराची में स्टॉक मार्केट आमद। घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। वेंडी गुलमोर की गुफ्तगू। शोबिस सितारों में कानूनी जंग। बयानबाजी से रोकने के लिए अली जफर की दरखास्त। लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफी के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। सादत हसन मर गया, मंटू जिंदा है। बेबाक अफसाना निगार को बिछड़े 64 बरस बीत गए। मुआशरे की तलखियों को अल्फाज में परोने वाले लिखारी की तहरीरें आज भी मकबूल। मुद्दई पार्टी ने मुखालिफ पार्टी पर हमला कर दिया। मुखालिफिन का एक दूसरे पर तशद्दुद, लातों घूंसों की बरसात। लाहौर हाईकोर्ट पुलिस बीच बचाव कराती रही। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने शहरियार की दरखास्त जमानत पर समाअत की। पुलिस ने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। दरखास्त गुजार का यह मौक़िफ़ है, जबकि शेखुपुरा पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा क्या सूरत हाल रही लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में, और क्या इस तरह की तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोई पुलिस के एहलकार यहाँ पर तैनात नहीं किए जाते? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा था कि जमानत खारिज होने के बाद एक मुलजिम बआसानी फरार हुआ। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी ने मुलजिम शहरियार की अबूरी जमानत मंजूर की। तो जैसे ही जो मुलजिम था वो कमरा अदालत से बाहर निकला, तो इस मौके पर मुकदमे के मुद्दई और मुलजिम पार्टी के जो लोग थे आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, और इस दौरान घूंसों का आजादाना इस्तेमाल होता रहा। और फिर जो लाहौर हाईकोर्ट में पहले से ही तैनात पुलिस मौजूद होती है, सिक्योरिटी एहलकार मुलजिम और मुद्दई को जो कि हमला कर रहे थे एक दूसरे पर, उनको पकड़ने की कोशिश की तो नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस की मजीद नफरी मंगवाई गई। और फिर इस मौके पर जो वकला थे वो भी, उन्होंने भी आज मुद्दई पार्टी के अफराद को पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद तमाम जो हमला करने वाले अफराद थे उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर सिक्योरिटी रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। और अब लाहौर हाईकोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना है कि लाहौर में हंगामा करने वाले अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कत्ल के मुकदमे में मुलजिम शहरी की पूरी जमानत मंजूर की। शेखुपुरा पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। और अब जिक्र करेंगे नौमुंतखब चीफ जस्टिस का। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से 11 माह 2 दिन अपने फराइज़ मनसबी अदा करेंगे।
I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that Chief Justice of Pakistan as Chief Justice of Pakistan. सादा और पुरवकार तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई गवर्नर्स, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा के अलावा आला फौजी और सिविल और मुमताज शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। तकरीब हल्फ बर्दारी से कबल कौमी तराने की धुन बजाई गई। सदर मुमलिकत से इजाजत तलब की गई। Mr. President, may I have your permission to commence the proceedings of the oath-taking ceremony of the Chief Justice of Pakistan? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लिया। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that Chief Justice of Pakistan as Chief Justice of Pakistan. वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद भी दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के तारीख साज फैसलों का हिस्सा रहे। वक्त के दो वज़रा आज़म को भी नाअहल करार दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 4 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। वो अब तक किन अहम फैसलों का हिस्सा रहे, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 दिसंबर 1954 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स किया। आसिफ सईद खोसा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से LLM जबकि ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लंदन से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा फरवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट अपनी 8 साला मुद्दत में आसिफ सईद खोसा तारीख साज फैसलों का हिस्सा रहे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा रहे। दोनों फैसलों में वक्त के वज़रा आज़म को नाअहल करार देकर उन्हें ओहदे छोड़ने का हुक्म 2007 की इमरजेंसी से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की नजर-ए-सानी दरख्वास्त मुस्तरद करने वाले बेंच में भी शामिल रहे। 21वीं आईनी तरमीम और फौजी अदालतों को दुरुस्त करार देने वाले अदालती बेंच का भी हिस्सा थे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 4 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उनकी पहली किताब 1989 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 शाया हुई। दूसरी किताब हेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 1995 में शाया हुई। तीसरी किताब 1997 में कॉन्स्टिट्यूशनल एपिलॉग के नाम से मंजर-ए-आम पर आई। उनकी चौथी तसनीफ जजिंग विद पैशन 2008 में शाया हुई, जबकि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 5वीं तसनीफ ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड पर अभी काम कर रहे हैं। आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर 2019 को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नए मिसाके हुक्मरानी के लिए इदारों में मुज़ाकरात की तजवीज़ें दी। कहा कि सदर की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस होनी चाहिए। जस्टिस खोसा ने अज़्म जाहिर किया है कि सो मोटो का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और जाली गवाहों के खिलाफ डैम भी बनाएंगे। सबसे बड़ी अदालत के बड़े जज के बड़े इरादे। नए चीफ जस्टिस अपने दौर में क्या करेंगे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सब खुलकर बता दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नए मिसाके हुक्मरानी की बड़ी तजवीज़ दे दी। गुज़श्ता रोज फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में उन्होंने कहा, सदर मुमलिकत की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस होनी चाहिए। नए चीफ जस्टिस ने कहा, सू मोटो इख्तियार का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वहाँ अस्कुत नोटिस देंगे जहाँ कोई और रास्ता नहीं होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, वो भी डैम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मुकदमात में गैर जरूरी ताखीर और जाली गवाहों के खिलाफ डैम बनाएंगे। पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त 19 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। बतौर चीफ जस्टिस वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारेंगे और इंसाफ की फराहमी में रुकावटें दूर करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकला ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा के चीफ जस्टिस बनने का खैर मकदम किया है। उनका क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। डेफिनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और रूल ऑफ लॉ उसको हर सूरत में यानी मद्देनज़र रखते हुए मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है कल का उनका
एक ब्रीफ सा जो कमेंट है या स्टेटमेंट है या स्पीच कह लीजिए उसका हिस्सा खुश आइंद है। बस उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि हम तय करें कि हदूद व क़यूद क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जेक्टिव की, मुकन्नना की और जुडिशरी की। मेरा ये ख्याल है कि इसमें तमाम इदारों को अपने अपने हदूद के अंदर रह के ही चलना होगा। देखो जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा एक बहुत बड़ी लर्नर, बड़ी फाजिल शख्सियत हैं। इल्म दानिश का एक मजमूआ है और कानून का एक मंबा है। लामहल्ला जो उन्होंने अपने कल के जो है फिर अपना जो एड्रेस उन्होंने किया है फुल कोर्ट रेफरेंस को, उसके उन्होंने अपना जो है ना वो पूरा एक दे दिया है चार्ट ऑफ कि उनके इन चीज़ों के ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाएगा। आगे बड़ी खबर आपको दें कि अफगान मुफाहमती अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी आज वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद के हमरा वज़ारत ख़ारजा आने वाले वफ़द में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, दिफा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी और ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान इस मामले में सहूलतकारी जारी रखेगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अमरीका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ज़ल्मे खलीलजाद का कहना था कि अमरीकी क़यादत अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को कदर की निगाह से देखती है। उधर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालना खुशाइन करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत को देर से ख्याल आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी बता दिया कि वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी पर मशवरा नहीं किया। मियां साहब, कल हुकूमत ने बिलाखिर वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम निकाल दिया ECL से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये राय दुरुस्त है। हुकूमत को ख्याल आया कि अदालत हुकूमत के फैसलों का एहतराम होगी। एक मामला है, उसको नजरअंदाज करने के तौर पर हुकूमत 5 दुनिया न्यूज की निशानदेही पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। कौमी असम्बली के हल्का 91 सरगोदा के 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है। इन पोलिंग स्टेशंस के इंतखाबी थैलों की सीलें तोड़ दी गई हैं और ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक NA 91 सरगोदा के 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग 2 फरवरी को होगी। इस हल्के में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान इंकशाफ हुआ था कि 20 पोलिंग स्टेशंस के इंतखाबी मवाद रखने वाले थैलों की सीलें तोड़कर नई लगाई गई थी, जिससे खदशा था कि इंतखाबी रिकॉर्ड में रद्दो बदल भी किया गया होगा। नून लीग के जुल्फ़िकार भट्टी ये मामला इलेक्शन कमीशन में ले गए। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फ़िकार भट्टी की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। रावलपिंडी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है। तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले गैंग के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से मुनशियात, 3 अदद पिस्तौल और मुनशियात की फरोख्त से हासिल नकदी बरामद हुई है। मुलजिमान रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुनशियात फराहम करते थे। मुनशियात स्मगलर्स ने इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ किया है कि ये अरसा दराज से पुलिस में मौजूद लोगों की पुश पनाही से ये मकरूह धंधा कर रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ थाना सादिकाबाद और न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में खून ना मिलने की